बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। हमारे देश के जो चुनाव मंत्री हैं, हाँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नहीं नहीं, प्रधानमंत्री तो वो पहले थे। चुनाव मंत्री, चुनाव में पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिया है। इतना ही अगर शायद उन्होंने देश के प्रति अपने आप को झोंका होता तो आज चुनाव में झोंकने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके साथ कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है। उनके आसपास के लोग उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उन्हें टाइम से मशरूम खाने को दे नहीं रहे। उनकी मतलब याददाश्त कमजोर होती जा रही है ना। वो आज कुछ बोलते हैं, कल भूल जाते हैं, फिर परसों कुछ बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं। या तो उनके आसपास के लोग जो भी उनकी दवाई ट्रीटमेंट होगा वो उनको टाइम से नहीं दे रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, अब भाई साहब दूसरे ही दिन जा करके ये लोग, ये मुसलमानों का, ये मुसलमानों का, और ये फिर करने लगे। इधर बोला और दूसरे दिन जाके करने लगे। तो मतलब कुछ थोड़ा सा है ना। अभी उन्होंने बोला कि कुछ भाषण भाषण कह रहा हूँ, कुछ उनका चल रहा था पत्रकारों के साथ, मजा मस्ती ठिठोली। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, ठिठोली कर रहे थे कुछ अपने जाने पहचाने ये उनके साथ में। तो किसी ने राहुल का नाम लिया तो कहने लगे कौन राहुल, मतलब देखा, राहुल तक का नाम भूल गए। अरे मोदी जी, वही राहुल जिसका नाम लेने से आपको डर लगता है, वही राहुल जिसके नाम से आपका गला सूखता है, वही राहुल जिसे आप जो है पिछले 10-12 सालों से करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके जिसकी छवि बिगाड़ते रहे, वही राहुल जिससे आप अकेले, वही शख्स है जिससे आप डरते हैं, जिससे आप भागते हैं, वही राहुल जिसने आपको डिबेट के लिए बुलाया था है? और आप मुंह घुमा करके चल दिए, वही राहुल जो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के आपके सवालों को जवाब दे सकता है, और वही राहुल जिससे आप भाग रहे हैं। और कौन सा राहुल जाना चाहते हैं आप? अरे मोदी जी, आप बोलते हैं कौन राहुल, मतलब राहुल को भूल गए जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किया उसकी छवि खराब करने के लिए है? और बात तो यह है कि 2014 से पहले पूरे देश में कौन नरेंद्र मोदी, कौन जानता था पूरे देश में? आपको कोई नहीं जानता था, लेकिन उस वक्त भी राहुल को लोग जानते थे। फिर आप आए, आपने इधर से कटिंग पेस्टिंग और ये वो अपनी टीम लगवा करके उसका जो भी मामला खराब करने की कोशिश की। वो बात है ना कि कंस और उसकी बहन जो थी देवकी, उनके पति जो थे वासुदेव, तो कंस को भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि देवकी का एक पुत्र होगा जो कंस का वध करेगा। अब कंस टेंशन में आ गया है? और कंस और देवकी को कारागार में डलवा दिया, है ना। फिर भी जैसे कोई बच्चा होता था, पता नहीं कौन सा बच्चा हमें मार दे करके सारे बच्चों को मार देता था। लेकिन उसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो वहां से सुरक्षित निकल गए और कहीं जाकर के पले बढ़े। और जो विधि का विधान था, जो लिखा हुआ था, उसी कृष्ण ने, उन्हीं बाल कृष्ण बड़े होकर के उन्होंने ही कंस का वध किया। तो जो चीजें लिखी जा चुकी है, डरने से कुछ नहीं होगा। भले बेशक आपने 10 सालों में बहुत खर्चा किया, ये वो सब कुछ बोलते रहे, है ना। शहजादा, आप शहजादा बोलते हो, क्योंकि राहुल बोलने से आपकी थोड़ी सी, है ना। तो आप थोड़ा सा समय और बचा है, आपको भी मालूम पड़ेगा कौन राहुल, है ना। और दूसरी चीज ये है कि 4 जून के बाद इसी देश में लोग बोलेंगे कौन नरेंद्र मोदी, एक था कोई मोदी। मोदी जी, है ना, आपने हमेशा बचकानी चीजें सब करते रहे। शुरुआत में आप 2014 के आसपास आए थे तो हम लोगों को लगता था नहीं कोई प्रधानमंत्री आया, क्या गंभीर मुद्दे की बात करता है, विदेशों की बात करता है, काले धन की बात करता है, एसआईटी बिठा दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, तो लगता था कोई है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कलई खुलती गई, सब कुछ मालूम हो गया कि आप हाँ, क्योंकि आपके पुराने वीडियो, नए वीडियो, आपने आज क्या बोला, कल क्या बोला, परसों क्या बोलेंगे, वो बात गलत थी, ये बात झूठ थी, आप अपने ही चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। तो 2014 से 24 ये आपका कालखंड था, ये याद किया जाएगा, और किस रूप में याद किया जाएगा ये आपको भी पता होगा। आपको नहीं भी पता होगा तो देश के तमाम लोगों को ये बात पूरी तरीके से पता है। और 4 जून 2024 को आपको ये भी पता चल जाएगा कौन राहुल। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।